जय हिंद दोस्तों। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पे बात करना चाहता हूं जो तकरीबन हर साल चर्चा में आता है और ये मुद्दा है जजों की छुट्टी। जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के जजेस है, उनके छुट्टियों को लेकर हर साल जब भी धूप होती है, हर साल जब भी समर होता है, ये विषय चर्चा में आ जाता है कि जजों की छुट्टियों के पक्ष में तर्क। आज हिंदू पेपर में एक आर्टिकल आया जो इसके पक्ष में कुछ चीजें बात कर रहा है। क्यों जजों के लिए इतनी छुट्टी दी जाती है, इस विषय पे थोड़ी चर्चा करें। सबसे पहले अगर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो अगर हम ऑनलाइन पे जाके सर्च करें कि एक साल में सुप्रीम कोर्ट कितने दिन छुट्टी लेता है, तो आपको अराउंड 89-90 डेज दिखाई देगा। और ये 89-90 डेज 6 से 7 हफ्ते की छुट्टी समर वेकेशन के नाम पे, 2 हफ्ते की छुट्टी विंटर वेकेशन क्रिसमस के नाम पे, और होली, दशहरा, दिवाली पे भी एक हफ्ते की लंबी छुट्टी होती है। तो इस तरह तकरीबन 90 दिन की छुट्टी हर साल सुप्रीम कोर्ट के जज लेते हैं। अब सवाल यह है कि जब हमें पता है कि इतने सारे पेंडिंग केसेस है कोर्ट में, जैसे अगर हम इस पेंडिंग केसेस की श्रृंखला देखें, सुप्रीम कोर्ट में 93,000 केसेस, 93,000 केसेस पेंडिंग है। हाई कोर्ट में 56 लाख केसेस तक पेंडिंग है। और अगर हम लोअर कोर्ट की बात करें तो 4.6 करोड़ जो केसेस है, ये पेंडिंग है। तो एक आम आदमी ये सोचता है कि जब काम इतना पेंडिंग है तो आप छुट्टी क्यों लेते हो और किस आधार पे जजों को छुट्टी दी जाती है। तो इस विषय पे कुछ चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। जब जज छुट्टी पे होता है वो एक्चुअल में छुट्टी पे नहीं होता है। जैसे कि आप और हम जब छुट्टी लेते हैं तो परिवार के साथ कहीं घूमने जाते हैं, जो पारिवारिक संबंधित जो आपका कमिटमेंट होता है उसको आप निभाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जजों के विषय में ऐसा नहीं होता। जो जज होते हैं छुट्टी के दौरान भी वो लोग काम करते हैं। और क्या काम करते हैं? सबसे बड़ा काम राइटिंग जजमेंट्स। जो बड़े बड़े जजमेंट्स होते हैं, जिनके जो जजमेंट की कॉपी है, हजारों की संख्या में जजमेंट लिखी जाती है। एक जजमेंट 1000 पेज की, 1200 पेज की, 1300 पेज की, उसमें बहुत सारा समय लगता है। और दूसरा, स्टडी लेंदी केस रिकॉर्ड्स। कोई केस ऐसा होता है जज सुनने से पहले जज को बैठ के डीप स्टडी करना पड़ता है, और ये कागज भी कभी कभी 1000, 1200, 2000, 3000 पन्नों के रिकॉर्ड्स होते हैं। इन सबको जज को पढ़ना पड़ता है। और तीसरा, प्रिपेयर फॉर मैटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस। जो भी हमारे संवैधानिक मामले में एक इंपॉर्टेंट चीज है जहां पे तर्क लगाने की जरूरत है, उन चीजों को बहुत बारीकी से पढ़ने की एक जज को आवश्यकता होती है। तो ये जब छुट्टी का माहौल होता है, जब जज को कोर्ट आना नहीं पड़ता, जहां पे रोज सुनवाई होती है, रोज आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जज के सामने, जब ये चीजें नहीं हो रही होती है तो जज अपने समय को इन चीजों के लिए यूटिलाइज करते हैं। लेकिन आम आदमी को लगता है यार इनकी तो ऐश है कि साल में 90 दिन तो किसी संस्था में छुट्टी नहीं मिलती है, जज जुडिशरी ऐश काट रही है। लेकिन यह वास्तविकता नहीं है। जज को बहुत काम होता है। एक और बात देखते हैं, हर जजमेंट से पहले जज को कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। हर एक केस में कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स का करना बहुत जरूरी है। कोई भी फैक्ट छूट जाए, क्योंकि आप सबको पता है हमारे देश में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ चलता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से भी ज्यादा प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के ऊपर जोर ज्यादा है। तो यहाँ पे फैक्ट्स का ठीक तरीके से एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। और दूसरा, एप्लीकेशन ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स। इतने सारे लीगल प्रिंसिपल्स है, ये फलाना केस में कौन सा लीगल प्रिंसिपल लगेगा, इसके बारे में भी जज को ऑन ए डे टू डे बेसिस बहुत पढ़ना पड़ता है बिफोर गिविंग द जजमेंट। और तीसरा, रेफरेंस टू प्रेसिडेंट। हम सबको पता है जो जुडिशरी है अपने खुद के जो पुराने दिए हुए जजमेंट उसके मद्देनजर रखते हुए जो है आगे फ्यूचर में जजमेंट्स देती है। तो जब जुडिशरी एक प्रेसिडेंट को भी फॉलो करती है तो हर एक जजमेंट से पहले जज को पुराने प्रेसिडेंट रिलेटेड जजमेंट्स की कॉपीज को पढ़ना भी एक अनिवार्य हो जाता है। और लास्ट में प्रिसीशन इन द लैंग्वेज।
अगर आपने एक पुरानी कहावत सुनी होगी, लीगल जूरिस्प्रूडेंस में खास करके यूज की जाती है, जिसको हम बोलते हैं कॉमा किल्स ए मैन। कॉमा किल्स ए मैन, एक ये बहुत पुराना प्रॉवर्ब है लीगल भाषा में, बोलते हैं कि कॉमा किल्स ए मैन। एग्जाम्पल मैं देता हूं, एक जज ने अपने स्टेनोग्राफर से बोला भैया टाइप करो, और जजमेंट में दिया हैंग हिम नॉट लीव हिम। तो जज ने तो बोल दिया हैंग हिम नॉट लीव हिम। जज का क्या इरादा था? जज चाह रहा था कि कामा इधर आए, हैंग हिम नॉट छोड़ दो, लेकिन स्टेनोग्राफर ने क्या किया, कामा इधर लगा दिया और बोल दिया हैंग हिम नॉट लीव हिम। देखिए, एक कामे के अंतर की वजह से एक इंसान की जान चली जाती। तो जब भी जजमेंट लिखा जाता है, बड़े बारीकी से हर एक अल्फाज को, हर एक इंग्लिश के ग्रामर को चेक किया जाता है, ताकि किसी के साथ देखा देखी अन्याय ना हो जाए। तो इसीलिए जज जब भी जजमेंट अपना देते हैं, बड़ी बारीकी से हर चीज का विश्लेषण उनको करना होता है। सो इन चीजों के लिए ही बहुत सारे जो छुट्टियां इनको मिलती हैं, अमूमन जो परिवार जो है छुट्टियां मनाने सर्दियों में यहां वहां जाते हैं, बेचारे जज बैठ के काम करते हैं। हम सबको पता है हमारे देश में जुडिशरी को लेके बहुत सारी नाखुशी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जितना भी उनके पास मैन पावर है, जितना भी उनके पास रिसोर्सेस है, उस रिसोर्सेस में ही हमारी जुडिशरी काम करती है। हाल ही में हमने हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है उनकी संख्या को भी बढ़ा करके 38 कर दिया है, लेकिन जो बोझ है जुडिशरी का, जो केसेस का बोझ है, जो भार है, वो कम होके मान ही नहीं रहा। सो कहीं ना कहीं ये जो तर्क दिया जा रहा है कि भैया हमारे पास इतना काम होता है, तो कहीं ना कहीं इनके बात में भी सच्चाई है। तो इस विषय के ऊपर आपकी क्या राय है, आप जरूर हमें बताएं। थैंक यू एंड जय।